लगाकर सुनिए दोस्तों। एक सवाल है जो आपसे कोई नहीं पूछता, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं। क्या तुम सोचते ही जा रहे हो लेकिन जी नहीं रहे? शायद कुछ पल को आप चुप हो जाएं, क्योंकि ये सवाल बाहर से नहीं, भीतर से उठता है। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन, हर पल सोचते रहते हैं। इतना सोचते हैं कि सोच ही हमें जीने नहीं देती। हम खिड़की से बाहर झांकते हैं, लेकिन हवा को महसूस नहीं कर पाते। हम हंसते हैं, लेकिन भीतर से खाली होते हैं। हम दूसरों से मिलते हैं, लेकिन खुद से बहुत दूर होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप अकेले होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपके साथ आपका दिमाग होता है, आपकी सोच होती है, और वो सोच रुकती नहीं। वो आपको पीछे ले जाती है, भविष्य में घसीटती है और वर्तमान को चुपचाप चुरा लेती है। हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है अंदर। मैं ठीक हूं या नहीं? कल क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? मैं उस समय वैसा क्यों बोला? मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है? ये सब कुछ रुकता नहीं, और आप सोचते हैं कि आप जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, विचार आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आप अपने मन के नौकर बन चुके हैं, और धीरे धीरे आपकी असली जिंदगी किसी गहरे कोने में छिपती जा रही है। बचपन में ऐसा नहीं था ना? तब हम सोचते नहीं थे, हम बस जीते थे, हंसते थे, खेलते थे, मिट्टी में लौटते थे। बारिश आती थी तो नाचते थे, कोई कुछ कह दे तो रोते थे, और कुछ देर में भूल भी जाते थे। क्यों? क्योंकि तब दिमाग नहीं, दिल चलता था। हम जीवन में थे, विचारों में नहीं। लेकिन अब हम एक मशीन बन चुके हैं, जिसकी आंखें खुली हैं, शरीर चल रहा है, लेकिन अंदर कोई कैद है, विचारों की, चिंता की, कल्पनाओं की। एक आदमी बुद्ध के पास गया, थका हुआ, टूटा हुआ, परेशान। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत सोचता हूं, मेरा मन कभी चुप नहीं रहता। कभी अतीत में चला जाता हूं, कभी भविष्य में डर पैदा कर लेता हूं। मैं इतना थक चुका हूं कि अब जीवन बोझ जैसा लगता है। क्या आप मुझे कुछ उपाय बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी एक शांत झील देखी है? वो आदमी बोला, हाँ, देखा है। जब पानी स्थिर होता है तो उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसा ही तुम्हारा मन है। जब तुम सोचते ही जाते हो तो जैसे झील में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं और सतह गड़बड़ हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे मन की लहरें तुम्हें कुछ भी साफ देखने नहीं देती। मन को मत रोको, उसे बस देखो। सोच आ रही है, आने दो, पर उस पर विश्वास मत करो। उसे पकड़ो मत, उसमें खो मत जाओ। तुम सिर्फ गवाह बनो, तब तुम धीरे धीरे उस झील की तरह शांत हो जाओगे, जिसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा। दोस्तों, सोच अच्छी चीज है, लेकिन तब तक जब तक वो हमारी गुलाम हो। जैसे ही वो हमारा मालिक बनती है, जीवन में घुटन शुरू हो जाती है। आप दिन भर में क्या करते हैं? काम, खाना, बातें? शायद हाँ, लेकिन उसके साथ साथ आप दिन भर सोचते भी रहते हैं। काम कर रहे होते हैं, लेकिन मन कुछ और सोच रहा होता है। खाना खा रहे होते हैं, पर दिमाग कल की मीटिंग में होता है। बात कर रहे होते हैं, पर भीतर डर छुपा होता है कि ये इंसान मुझे समझेगा या नहीं। यानी आप कभी भी पूरी तरह से वहां नहीं होते जहां होना चाहिए। और यही है जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी। आपका वर्तमान आपसे चुपचाप छीन लिया जाता है, और आप नोटिस तक नहीं करते। एक साधु ने एक बार एक कागज दिया एक युवक को और कहा, इस पर लिखो कि अभी तुम क्या सोच रहे हो। युवक ने लिखा, मुझे डर लग रहा है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मुझे चिंता है कि लोग मुझे जज करेंगे। मुझे अफसोस है कि मैंने जिंदगी में देर कर दी। साधु ने कहा, अब इसे जोर से पढ़ो। युवक पढ़ता गया। फिर साधु ने पूछा, क्या यह सब अभी हो रहा है? युवक चुप हो गया और बोला, नहीं, यह सब तो मैं सिर्फ सोच रहा हूं। तब साधु ने कहा, तो फिर तू दुखी नहीं है, तू बस सोचने की बीमारी में फंसा हुआ है। वो सोच छोड़ दे, तब तू जिंदगी को पकड़ पाएगा। और यही है इस वीडियो की शुरुआत। यही है आपका पहला कदम, अपनी सोच को पहचानना। अब सोचो, अगर आपकी सोच आपको काबू में रखेगी तो आप कैसे जी पाएंगे? आप कैसे अपने रिश्ते को, अपने सपने को, अपने अस्तित्व को महसूस कर पाएंगे? इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, कैसे उस सोच से बाहर निकलें, कैसे उस आदत को धीरे धीरे छोड़ें,
कैसे बुद्ध की दृष्टि से अपने मन को समझें और कैसे फिर से जीना सीखें, बिना कैद के, बिना जंजाल के। क्योंकि याद रखना दोस्त, जो व्यक्ति सोच में फंसा रहता है वो बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, अंदर से हमेशा खाली रहेगा। अब वक्त आ गया है उस खालीपन को भरने का, नए तरीके से जीने का और उस जीवन को पकड़ने का जो तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। बस अब उसे महसूस करना सीखो। और इस पूरी यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। क्या तुम सोचते ही जा रहे हो लेकिन जी नहीं रहे? अगर हां, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। कभी सोचा है कि हम इतना ज्यादा क्यों सोचते हैं? क्यों एक छोटी सी बात पर दिन भर विचारों का तूफान चलता रहता है? क्यों कोई इंसान अगर हमें एक शब्द भी उल्टा बोल दे तो वो पूरी रात दिमाग में घूमता रहता है? क्यों हम भविष्य की कल्पनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान की जिंदगी बीत जाती है और हमें पता भी नहीं चलता? ये इसलिए नहीं कि हम बेवकूफ हैं या हमारे पास काम नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे भीतर कहीं ना कहीं भय है, डर है, असुरक्षा है, डर असफल होने का, डर कुछ छूट जाने का, डर लोगों के सामने गलत साबित होने का, डर कि अगर हमने कुछ भी गलत कर दिया तो हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा। और यही डर धीरे धीरे सोच बन जाता है, फिर सोच आदत बन जाती है और वो आदत धीरे धीरे हमें एक ऐसी कैद में डाल देती है जिसमें ना हम खुलकर सांस ले पाते हैं और ना ही दिल से जिंदगी को जी पाते हैं। बुद्ध कहते थे, जिस पल तुम वर्तमान से कट जाते हो उसी पल तुम विचारों में गिरने लगते हो और जितना गिरते जाओगे उतना ही तुम्हारा